दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जो है करण कारक पे चर्चा करेंगे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने जो है कर्ता और कर्म कारक पढ़ लिया है, तो आज की क्लास हम लोग जो है करण कारक पे चर्चा करेंगे। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है बहुत सी इम्पोर्टेंट कक्षाएं जो है डेली जो है प्रदान की जा रही हैं। जैसा कि हमने जो है बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं जो है आपको बहुत सी क्लासेस हमारे बाल मनोविज्ञान की यूट्यूब पे पढ़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं। और प्रेजेंट में हम संस्कृत की कक्षाएं आपको डेली दे रहे हैं और हिंदी की कक्षाएं भी हमारी संचालित रूप से चल रही हैं। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे करण कारक पर। अगर देखिए यहाँ पे हमने करण कारक की परिभाषा भी लिखी है, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। करण कारक का जो चिन्ह होता है, करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा, और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। आइए देख लेते हैं करण कारक की परिभाषा। तो यहाँ पे हमने जो है परिभाषा लिखी है कि कर्ता जिस साधन का प्रयोग करके क्रिया को संपादित करता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता जो है जिस साधन का प्रयोग करके क्रिया को संपादित करता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया को होने में जो है सबसे अधिक सहायक जो कारक होता है वही जो है करण होता है। आइए एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी नोट किया है, देखिएगा। वह जल से मुंह धोती है, तो यहाँ पे जो है करण कारक कहाँ पे है? वह जल से मुंह धोती है, तो यहाँ पे करण कारक कहाँ पे है? जल में जो है करण कारक है। जल में क्या है? करण कारक। यहाँ पे जल में करण है, करण कारक जो है जल में है, क्योंकि मुंह धोने की जो क्रिया हो रही है उसमें सबसे ज्यादा सहायक क्या है? जल है। यदि आपके पास जो है साबुन भी है, हाथ भी है, सब चीज अवेलेबल है, बाल्टी भी है, पर अगर पानी ही नहीं है क्या आप मुंह धो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये करण कारक हमें यही बताता है कि कार्य को होने में जो है क्रिया को यानी कि जो संपादित करने में सबसे अधिक सहायक जो उपकरण होता है वही जो है करण होता है। यहाँ हमने आपको बताया कि वह जल से मुंह धोती है, तो जल में जो है करण कारक है। इसके बाद है एक एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा पूछ जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पे जो है अगर हम आपसे पूछे कि करण कारक यहाँ पे कहाँ प्रयोग किया गया है, तो बाण में करण कारक है। करण कारक का प्रयोग यहाँ पे बाण में किया गया है, क्योंकि करण कारक रावण भी सामने हो, राम और रावण का आमना सामना हो रहा है। राम के द्वारा रावण को मारने की जो क्रिया संपादित हो रही है, यहाँ पे सबसे अधिक सहायक कारक क्या है? बाण है, क्योंकि राम ने रावण को बाण से मारा था। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन में जैसे हमने आपको एग्जाम्पल समझाया कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पे करण कारक किसमें है? बाण में। यदि आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें कौन सा कारक है, तो आप क्या लिखेंगे? करण कारक। एक एग्जाम्पल और हमने लिखा है, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। यहाँ पे करण कौन होगा? तुलसीदास। करण क्या है इसमें? तुलसीदास। क्योंकि जो है रामचरितमानस तो लिखी गई, लेकिन किसने लिखी? माध्यम क्या है उसमें? माध्यम जो है तुलसीदास जी है। तुलसीदास के द्वारा जो है रामचरितमानस जो है लिखी गई। एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं, कितना एग्जाम्पल आपको बताएं। बस ये है कि आपको जो है याद ये रखना है कि किसी भी क्रिया के संपादन में जो सबसे अधिक सहायक तत्व होता है उसी में करण कारक होता है। जैसे कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, तो अध्यापक में करण कारक होगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्लास भी है, व्हाइट बोर्ड भी आपका लगा हुआ है, क्लास भी है और बच्चे भी हैं। यदि अध्यापक ही नहीं है क्या पढ़ाने के लिए संपादित हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि
किसी भी कार्य के संपादन में जो सबसे अधिक सहायक होता है वहां पे जो है करण कारक होता है। और यहाँ पे एक हमने नोट पॉइंट लिखा है जो आपको करण कारक को समझने में काफी आसान होगा। इसे आप अपने हैंड नोट में लिख सकते हैं कि यदि क्रिया से किसके द्वारा प्रश्न किया जाए तो प्राप्त जो उत्तर होता है वही करण कारक होता है। यदि क्रिया से किसके द्वारा प्रश्न किया जाए तो प्राप्त जो उत्तर होता है वही करण कारक होता है। जैसे कि हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि राम ने रावण को मारा, बाण से मारा, तो राम ने रावण को किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा मारा। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। अगर हम क्रिया से प्रश्न करें कि किसके द्वारा रामचरितमानस लिखी गई, तुलसीदास के द्वारा, तो करण क्या हो जाएगा? तुलसीदास। यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा वह जल से मुद्ध होती है। मुंह किससे धोती है? जल से धोती है, पानी से धोती है। तो करण किसमें होगा? जिससे क्रिया से, यदि क्रिया से किसके द्वारा प्रश्न किया जाए उसके बाद जो हमारा प्राप्त उत्तर होता है वही जो है करण होता है। कुछ अपवाद स्वरूप भी जो है आते हैं, जैसे कि संस्कृत में एक सूत्र है एनांग विकारः। एनांग विकारः, आप हिंदी में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एनांग विकारः, ये संस्कृत का एक सूत्र है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एनांग विकारः, एन यानी कि जिस अंग में विकार हो, एन अंग विकारः, ये मतलब जिस, यानी कि जिस अंग में विकार हो वहां पे भी करण कारक होता है। जिस अंग में विकार हो वह करण कारक होता है। आइए एग्जाम्पल समझते, जैसे कि वह संस्कृत में कहा जाता है कि स पादेन खंजः, वह पैर से लगड़ा है। वह पैर से लगड़ा है, तो पैर से लगड़ा है तो पैर में हो जाएगा तृतीया विभक्ति और करण कारक। तृतीया विभक्ति और करण कारक जो है पैर में हो जाएगा। सह पादेन खंजः, आप लिख सकते हैं करण कारक। सिरसा खलवाटा, वह सिर से गंजा है, तो सिर से गंजा है तो सिर में करण कारक को तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस तरह से जो ये सूत्र है यहाँ से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिया गया है कि वह पैर से लगड़ा है या वह सिर से गंजा है, वह आंख से काड़ा है, सा अक्षरा काड़ा आपको हिंदी में देगा, तो वह आंख से काना है, आंख से, वह आंख से अंधा है। तो आप क्या लिखेंगे कि शरीर के जिस अंग में विकार होगा वहां पे कारक चिन्ह का प्रयोग करण कारक होगा और करण कारक में तृतीया विभक्ति होगी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जैसे कि आपको एग्जांपल दे दिया कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई, यहाँ पे कौन सा कारक है? तो करण कारक है। या आपको वैसे दिया गया कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई और इसके बाद रेखांकित अंत कर दिया कि रामचरितमानस पे रेखांकित कर दिया और पूछता है कि इसमें जो है करण कारक का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो आप जो है रामचरितमानस पे लगाएंगे। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि शरीर के जिस अंग में विकार होता है वहां पे भी करण कारक जो है माना जाता है। तो यदि ऐसा एग्जाम्पल पूछता है कि वह पैर से लगड़ा है इस तरह का, तो इसमें भी आप जो है तृतीय विभक्ति और करण कारक लगाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में। हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।